में 96 है, जब मैथ्स में 96 और मैथ्स उस साल से सबसे टफ पेपर था। मेरी टोटल परसेंटेज बनी 95। मैंने अपने कॉलेज में ही बिजनेस चालू कर दिया। कॉलेज में वाह भाई। हमने पहले साल में 6 करोड़ का टर्नओवर करा था। भाई साहब, मेरे को ना ये था कि हार्ड वर्क करो, आपको लाइफ में जो चाहिए वो आपको 101% नहीं 201% मिलेगा। गिव योर बेस्ट एंड जस्ट डोंट क्विट। जीवन में अपने को हार नहीं माननी है, अपने को लड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में वो है मेहनत करना। तुम मेहनत करते रहो, कभी मेहनत से मतलब पीछे मत भागना। मैं भी लाइफ में मैंने बहुत मेहनत करी है। बहुत लोगों ने मेरे को ऐसे बोला कि शायद तेरे में टैलेंट नहीं है, तेरे में टैलेंट नहीं। टैलेंट से इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। वाह भाई, क्या बात बोली है। और सर ये मतलब सच बात है। पीपल कैन कॉल मी टैलेंटेड बट दे शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आई विल बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। तो ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ, हार्ड वर्क से भाई पीछे मत हटो, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं। और ऐसा होता है सर कि बहुत बार हम अपना 100% देते हैं बट वी फेल। और मेरे साथ भी बहुत बार लाइफ में हुआ कि मैंने अपना 100% दिया, मुझे लगता है कि अब तो भाई आई एम गोना पास विद फ्लाइंग कलर्स एंड आई फेल हो गया। एंड सर दिल टूटता है। एंड एक पॉजिटिव ऑरा अपने अराउंड हमेशा होना चाहिए कि भाई अगर ये पॉजिटिविटी है, अगर मैंने अपने बेस्ट दिया, मेरे बेस्ट देने के बाद भी मैं फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने सही में कुछ ना कुछ अच्छा और लिखा होगा एंड वी हैव टू गो ऑन द अदर अपॉर्चुनिटी। वो बहुत जरूरी है। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कि अगर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ आई वांट टू टॉप, मुझे फर्स्ट आना है। तो मैं पढ़ा, बहुत ज्यादा मैंने मेहनत करी। 12th में मेरे अकाउंट्स में 99 आए, मेरे मैथ्स में 96 आए। जब मैथ्स में 96 और मैथ्स उस साल से सबसे टफ पेपर था। उसके बाद सब पेपर्स में अच्छा है बट मैंने कभी नहीं बताया कि मेरा जो सबसे लीस्ट स्कोरिंग एग्जाम था वो इंग्लिश था। जबकि मेरे को मेरी टीचर ने बोला था कि ऐसे प्रॉपर लेफ्ट में लाइंस बनाना, राइट में लाइंस बनाना, मार्कशीट पे अच्छा लिख के आना। और मेरी इंग्लिश अच्छी थी। मेरे जिन दोस्तों को मैं इंग्लिश का मतलब लेक्चर भी देता था कि भाई ऐसे ऐसे पेपर आ सकता है, ये होगा, उनके भी मेरे से ज्यादा थे बट मेरे 90 आए थे। एंड वो मेरे को पता चल गया था क्यों, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी थी। मेरी टोटल परसेंटेज बनी 95 एंड मेरा सपना तो एसआरसीसी जाना है। और अब एसआरसीसी गया क्योंकि एसआरसीसी में तो 97 98 ऐसी परसेंटेजेस चाहिए थे। अब मेरे आगे 95। अब मैं बहुत परेशान। मैंने मम्मी पापा को बोल रखा था, मम्मी पापा मैं एसआरसीसी जाऊंगा, एसआरसीसी 97 मिनिमम है, राइट। एंड मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। मैं सच में मेरा दिल टूट गया था। मैंने कहा भाई शायद मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ है ही नहीं, मैं छोड़ दूं। मेरे को इतना बुरा लग रहा था। बट फिर मैंने देखा मेरी कट ऑफ में कहाँ लगा। फिर मैं डीसीएस गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। 95% थी तो कट ऑफ थी। बट वहां पर भी अब एक प्रॉब्लम हो गई। उनकी कैपेसिटी थी लाइक 25 के 2 बैचेस को पढ़ाने की। एंड बिकॉज 95% कट ऑफ पे इतने सारे लोग थे तो मेरे कट ऑफ पे 300 बच्चे वहां पर रजिस्टर हुए। तो हमारी क्लासेस ऑडिटोरियम में होने लग गई। अब ऑडिटोरियम में क्लासेस हो रही थी एंड पीछे आई स्वेयर टू गॉड ऐसे बच्चे थे, मतलब उनको देख के मैं कहता कोई स्मोक कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब क्लास में ऐसे छुप के। तो मेरा तो बहुत दिल टूट गया था। मुझे लगा मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है। बट फिर मैंने एक माइंडसेट बनाया कि शायद मुझे यहाँ से हार नहीं माननी। अगर मैं यहाँ पर नहीं मेरा कुछ बन रहा है तो आई शुड ट्राई समथिंग एल्स, क्योंकि सर सबके लिए पढ़ाई नहीं लिखी होती। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बताइए बात, बिल्कुल बताइए। ये मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए ऐसा नहीं होता कि अगर मैं मतलब पढ़ाई ही सब कुछ है, नहीं। मतलब पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई ऑलवेज से दैट कि इफ अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो 10 लोगों में आप अलग से दिख जाओगे कि भाई ये पढ़ा लिखा। बट फिर उसके बाद मैंने हार नहीं मानी एंड आई डिसाइडेड कि भाई मैं यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। एंड मैंने अपने कॉलेज में ही बिजनेस चालू कर दिया। कॉलेज में वाह भाई। एंड देन मैंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करा। हम 19-20 साल में। अरे यार, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मैंने टॉयलेट क्लीनर्स, ग्लास क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश, सारे एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स थे इसका पूरा काम शुरू करा था। मिस्टर बॉन्ड के नाम से हमारी कंपनी थी। एंड वी वर डूइंग रियली गुड। हमने पहले साल में 6 करोड़ का टर्नओवर करा था भाई साहब, क्योंकि वो हमें पता चल गया था कैसे बेचना है, क्या करना है। मेहनत करता गया। फिर कोविड का टाइम आया, बिजनेस थोड़ा कम होने लगा। चीजें कोविड के टाइम कैसे थी, तो तब मुझे लगा कि शायद पहले भगवान ने इससे भी अच्छा कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने उस टाइम भी तो हुआ था, अचानक से कोविड आया था। कोविड आने पर मेरे हिसाब से तो सारे बिजनेसमैन थोड़े परेशान ही थे, सबका लाइफ टेक हुआ था। बट प्रॉब्लम क्या था, मेरे को ना ये था कि हार्ड वर्क करो। वो मैं यहाँ सबको बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मेरे को मेरी लाइफ स्टोरी लगती है कि हार्ड वर्क पे बेस्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हार्ड वर्क करते रहो। मैंने फिर वहां से क्विट करा। मतलब बिजनेस मेरा ऑब्वियसली चल रहा था। मैंने ऐसा नहीं करा कि एकदम से मैंने शिफ्ट कर लिया। मैंने बिजनेस करता रहा एंड देन आई स्टार्टेड यूट्यूब। मैंने कंटेंट क्रिएशन भी चालू कर दिया, यूट्यूब वीडियोस बनाने लगा एंड बाय गॉड्स ग्रेस सब अच्छा होने लगा। एंड देन आई डिड रियलिटी शोज, सब अच्छा हुआ। अब बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू डू समथिंग मोर बिगर। और अच्छे मेरे को अपने लाइफ गोल्स रखने हैं। एंड मैं फिर कंपनी हमने चालू करी अपनी ब्रांड की। फिर अब और चीजें हम फिगर आउट करते हैं क्या करना चाहिए। तो इससे मतलब पूरी लाइफ स्टोरी से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बिलीव इन गॉड, कीप वर्किंग हार्ड, डू नॉट क्विट। एंड कभी भी अपना माइंडसेट मत शिफ्ट करो कि भाई अगर ये मैंने पढ़ाई में फेल हो गया तो मेरी लाइफ खत्म हो गई। नहीं, ये तो शुरुआत हुई है।
अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अब मैं तो चाहता हूँ देखो सब मेहनत करो, अपना बेस्ट दो, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स है, सबको वो मिले, जितने लोग देख रहे हैं सबको वो मिले जो वो चाहते हैं लाइफ में। बट अगर नहीं मिलता तो वो डिप्रेस नहीं होना। भगवान ने सब कुछ आपके लिए अच्छा लिखा हुआ है, आपको जो पसंद है उस मार्ग पे बस मेहनत करते रहो एंड जस्ट डोंट क्विट। तो वो भाई क्या बता रहा है 95% आए, उसके बाद भी ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, फिर एक ऐसा कॉलेज मिला जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई, फिर वहाँ पे गया, वहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस हुआ, उसके बाद भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर कोविड आया, वो बिजनेस भी कोविड के अंदर प्रॉब्लमेटिक हुआ, फिर भाई ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, मतलब एक बार 12th में मेहनत की, वहाँ पे वो रिजल्ट नहीं मिला, उसके बाद कॉलेज गए, वहाँ पे वो रिजल्ट नहीं मिला, बिजनेस किया, वहाँ पे वो रिजल्ट नहीं मिला। अगर मैं समराइज करूँ तो 3 बार रिजल्ट नहीं मिले जो ये चाह रहे थे, चौथी बार भगवान ने रिजल्ट दिया। और अगर ये 3 बार में हार मान के बैठ जाता भाई कि मैं जब मेहनत करता हूँ कुछ बनता नहीं है जिंदगी में, तो आज ये आंकड़े नहीं होते, आज जिंदगी में ये कर नहीं रहे होते। बिल्कुल। एंड मैं सबको फिर से यही बोलना चाहूंगा कि मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने गुरुओं पे भरोसा रखो, जो वो पढ़ा रहे हैं अच्छे से आप उसको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो एंड मेहनत करते रहो, बट मेक श्योर यू डोंट क्विट। आप बस अपने गुरुओं पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, अच्छी चीजें करो और आपको लाइफ में जो चाहिए वो आपको 101% नहीं 201% मिलेगा। बिलीव मी, सिर्फ पढ़ाई ही एक आखिरी रास्ता नहीं है, आपके लिए बहुत अलग अलग चीजें भी लिखी होंगी भगवान ने, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बट व्हाटएवर यू आर डूइंग, गिव योर बेस्ट, डू नॉट क्विट, गिव योर बेस्ट। आपको पहले मैसेज आया, तो इनको मैंने मैसेज किया, सर का मेरे को मैसेज आया एंड मेरे को ऐसा लगा किसी फेक बंदे ने मुझे अलग सर बन के मैसेज कर दिया है और मैंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। और मैंने सर को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया कि सर ये आपका नंबर है या नहीं, तो सर ऑब्वियसली सर बिजी है, तो सर ने डीएम नहीं देखा। फिर मेरे को किसी और बंदे का मैसेज आया कि अलग सर इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। मैंने कहा वो रियल है तो वो कहते हैं हाँ ये रियल है। फिर मैंने सर को मैसेज डाला, सर आप रियल हो, तो सर ने बोला हाँ। मैं कहा सर तभी ये मान नहीं रहे थे, कह रहे थे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करो पहले। मैं सर इंस्टा पे आप मुझे रिप्लाई करो ताकि मैं एक बार विश्वास हो जाए कि आप ही मुझे मैसेज करो। बिकॉज ऑब्वियसली सर मैं आपको बताऊं, बहुत साल मतलब जब मेरी जर्नी चालू हुई थी तब से आपके मीम्स पे रिएक्ट कर रहा एंड मुझे ऐसा मैंने आपको हमेशा ऐसे पढ़ाते हुए देखा। फिर एक दिन आपने मुझे बोला कि भाई यहाँ हूँ मैं आपकी लाइफ में हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्लैड आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। नहीं, बहुत धन्यवाद, आप आए, इन बच्चों के लिए आए यार, बहुत अच्छी चीज। चक दे फट्टे, नप दे किल्ली और पढ़ाई करना, मस्ती करना, अच्छे मार्क्स लाना। मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का क्योंकि आपकी लाइफ पे हूँ मैं। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, थैंक यू भाई आने के, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई। बेटा मैं सच बताऊं, एक बार आपको सच बताऊं, आप मुझसे कितना भी प्यार करते हो बेटा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप। भगवान न करे एक दिन